आज का दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा हिंदुओं के लिए, क्योंकि आज वाराणसी सिविल कोर्ट ने काशी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक अहम सुनवाई की है। आज उन्होंने हिंदुओं को पूरी तरीके से आदेश दे दिया है कि हिंदू काशी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा पद्धति का प्रयोग कर सकेंगे, जो कि वह 1991 तक करते चले आ रहे थे। हालांकि 1993 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार मुलायम सिंह ने इस पर रोक लगा दी थी और तब से लेकर के यह मामला जो विवादित तरीके से चल रहा है, वहां पर हिंदुओं से पूजा पाठ करने की अनुमति छीन ली गई। लेकिन अब एक बार फिर से इलाहाबाद की सिविल कोर्ट ने यह फैसला किया है कि वहां पर हिंदू फिर से पूजा पाठ कर सकेंगे। और यदि हम इस फैसले की बात करें तो यह ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले ने लगभग काशी विश्वनाथ के मुक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर ही दिया है। हालांकि इस मामले को लेकर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने अभी तक इस फैसले को कोई चैलेंज नहीं किया, इस फैसले को लेकर कोई चुनौती पेश नहीं की है, क्योंकि इस फैसले को लेकर जब मुस्लिम पक्ष से कुछ संवाद किए गए तो उनका कहना साफ था कि पहले वो इस फैसले को लेकर समीक्षा करेंगे, इस फैसले की जांच करेंगे, उसके बाद से वो चैलेंज करेंगे, याचिका दायर करेंगे या फिर यह रुख स्पष्ट करेंगे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है या फिर नहीं जाना। तुम लोग को याद होगा वो विवाद जब वहां पर शिवलिंग निकला था वजू खाने से, उस टाइम पर मुस्लिम पक्षों ने यह आरोप लगाया कि यह बहुत दिनों से है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि हिंदू पक्षों का यह शिवलिंग है। लेकिन उसके बाद से जब से एएसआई ने उस जगह का सर्वे किया, उसके बाद से उन्होंने रिपोर्ट दोनों पक्षों तक शेयर किए, बाद में उन्होंने सार्वजनिक रिपोर्ट भी किए। उस रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे हिंदू प्राचीन मंदिरों के चिन्ह दिखे, ऐसे हिंदू चिन्ह दिखे जिसको लेकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि वहां पर शिवलिंग मौजूद। और यदि हम मंदिर की बात करें तो मंदिर भी पूरी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि वह मस्जिद था, क्योंकि वहां पर एक गुंबज नुमा लगा दिया गया। बाद बाकी यदि आप ध्यान से देखेंगे उस मंदिर को तो आपको पूरे जो उनका दीवार है उस पर प्राचीन हिंदू कलाकृतियां अंकित है, जो कि प्राचीन मंदिरों में दिखती है। और उस तरह की कलाकृतियां उस युग के हैं जिस युग में इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ। हालांकि फिर भी मुस्लिम पक्ष जबरदस्ती कर रहे थे कि भाई यहाँ पर पहले से ही मस्जिद था, अतीत काल से मस्जिद, यहाँ पर हिंदुओं का कोई अस्तित्व ही नहीं। और मैं तुम लोगों को यह भी बता दूं कि जब काशी ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ा गया औरंगजेब के द्वारा 1669 ईस्वी में, तो उस समय जो औरंगजेब ने आदेश पारित किए थे अपने सिपाहियों को, वो आदेश अभी तक उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो सुरक्षित रखी हुई और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किस तरीके से औरंगजेब ने उस समय आदेश दिए थे। उनके आदेश पर काशी ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। हालांकि यह मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं किया जा सका, जिसके बाद इन्होंने उस मंदिर के ऊपर ही एक गुंबजनुमा आकार सा बना दिया और उसे मस्जिद का स्वरूप दे दिया। हालांकि उस टाइम पर एक काशी ज्ञानवापी मस्जिद ही ऐसा मामला नहीं था जिसको लेकर औरंगजेब की यह नीति थी। उन्होंने उस समय पर पूरे हिंदुस्तान में लगभग 30,000 मंदिरों को और इस तरह का दावा जो है, इस तरह के साक्ष्य जो है वो उसी समय के जब मुगल शासन कर रहे थे भारत पर, उसी समय के जो उनके दरबारी इतिहासकार थे, उसी इतिहासकार की किताबों से यह साक्ष्य और सबूत मिलते, जिसको लेकर यह बातें स्पष्ट हो जाती है, यह बातें पूरी तरीके से खुल जाती है कि किस तरह से औरंगजेब ने उस समय हिंदू धर्मों को पूरी तरीके से कुचलना चाहा। हालांकि औरंगजेब के द्वारा पूरी तरीके से कुचला नहीं जा सका, औरंगजेब ही किया। उससे पहले और उसके बाद से जितने सारे मुगल शासक हुए उन सब ने हिंदू प्राचीन स्तंभों को पूरी तरीके से ध्वस्त और नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन इन लोगों के लाखों प्रयास के बावजूद आज भी हिंदू सभ्यता संस्कृति जागृत है। वैसे तुम लोग का क्या कहना है वाराणसी के सिविल कोर्ट के इस फैसले पर? तुम लोग क्या सोचते हो? तुम लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोगों तक पहुंचती